एक सज्जन हमारे दरबार में आए थे, कमरे में आए, उन्होंने, मैंने कहा आपका डाटा समाप्त, तो बोले महाराज डाटा समाप्त मत करना। हमने क्यों नहीं करना? बोले हम मेहदीपुर वाले हनुमान जी से कह के आए। मतलब इनने इतनी सेटिंग कर रखी है, इतनी सेटिंग कर रखी है कि मेहदीपुर हनुमान जी ने इतना तार भेज दिया हमारे पास कि ध्यान रखना ये कमास्तु कूत है, समय समय पर व्यवस्था करता रहता है, थोड़ा देख लेना, बाकी तुम्हें जो लेना हो तो ले लेना। तो हमने भी कही हर बात पर डाटा समाप्त नहीं होगा, चिंता मत करो, एक साथ लूंगा। तो सज्जन साहब आप एक पर्चा लिख के ले आए, वो पर्चा कौन है? कितने क्वेश्चन है इसमें? है? अब बताओ भैया, जिन्होंने गणना की थी कि 12 घंटे में कितने को मिल सका, 240, अब तुम 17 को जवाब ही दे दो, 1 घंटा में तो जाने। एक भूत में 15 मिनट लग गए, और जो जिंदा भूत को कैसे दोगे जवाब? कितना बड़ा पर्चा, खोल के दिखाओ, साइज भी देख लो। और हमारा पर्चा कितना सा है, उसमें लगा दिया जाए तो आधो नहीं है। तो क्या 17 प्रश्नों के जवाब लिखे होंगे? लेकिन आ जाइए, मैंने लिखा है, आइए। वो मेहदीपुर है, ये पंडोखर धाम है। वे मेहदीपुर सरकार है, ये पंडोखर धाम है। और वो मेहदीपुर धाम है तो ये पंडोखर सरकार है, वो राजस्थान की पीठ है, ये मध्य प्रदेश की पीठ है। वहां पर समाधि वाले महाराज की गद्दी है, या श्री हाथी महाराज की गद्दी है। बस यही है कि पुलिस कहां की खराब मानी जाती है, बोले महाराष्ट्र की खराब होती है। जो जहां फंस जात वहीं की खराब होत, जो जहां ना फंसे। अरे छत्तीसगढ़ की तो पुलिस हंस गई रात, ढीली डाली लगते ही नहीं है पुलिस। और जहां फंस जाते उनसे पूछो, हमारे एक शिष्य थे, सीधे पहुंचे मोदी जी के पास, बोले मारे त्रायमाम तो एक शिष्य थे सिंधी, तो हाल के हाल उनको पुलिस दी गई। अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भाजपा के, उन्होंने सुरक्षा दी। अभी कांग्रेस सरकार में उनको टांग लिया था पर। तो जहां फंस जाता वहीं, अब जो पंडोखर सरकार की पुलिस से फंसे हैं, पास में आइए। आप बताओ भाई साहब, आप मेहदीपुर जाते हैं? बोलो जाते हैं? हाँ जी गुरु जी। पर्चा हमने पहले भी आपका बनाया है, ऐसा नहीं है, ये बनाया, आप हमसे मिले थे, 21,000 देके मिले, कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद है। और ये तो लगता ही रहता है, लगना चाहिए, फ्री में मिला हुआ माल अच्छा ही होता। इस बार नहीं निकल जाता है जी जेब से। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। लेकिन आप मेहदीपुर से आए, मेहदीपुर सरकार से आप जो कह के आए थे डाटा समाप्त मत करने देना, तो आपने प्रयास नहीं करा मेहदीपुर सरकार से कि महाराज तुम ही बता दो, हम पंडोखर सरकार ना जाना पड़े? उन्होंने ही भेजा हो जी। ये मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ जी। चलिए, अब मैंने क्या लिखा सुने, मिला लीजिए अपना पर्चा। राजीव बंसल से धन प्राप्त चाहते हैं। हाँ जी गुरु जी। लिखा है आपने? हाँ जी। कितना चाहते हैं? 4,36,950। फिर भूपेंद्र से चाहते हो? हाँ जी। कितना चाहते हो? 7.5 लाख। फिर पुष्पेंद्र से चाहते हो? हाँ जी। जो कि संख्या ऊपर है, वैसे कि भूपेंद्र के नाम पे पुष्पेंद्र को होना चाहिए था आपके पर्चे के आधार से, लेकिन हमने आगे पीछे लिखा है। हाँ जी। है नहीं? 5,19,800। कहाँ लिखा है इसमें भाई साहब? 2 नंबर पे कहाँ लिखा है? अभी तुम्हारी ये राइटिंग है, कहाँ है, कहाँ से करना है? ऐसे देखिए साहब, स्कीम छोड़ दिया जाए। राजीव के बाद नाम आना चाहिए था पुष्पेंद्र का, जो कि हमने लिखा भूपेंद्र का। देख लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक है सीरियल से, लेकिन संज्ञा मैं दूंगा। पुष्पेंद्र से धन प्राप्त चाहते हैं, भूपेंद्र से चाहते हैं 7,50,000, पुष्पेंद्र से चाहते हैं 5,19,800, और फिर चाहते हैं 11,86,250, 11,86,250, 7,50,000, 29,000,
8,79,500, ऐसे ऐसे चलते चलते 68,000, चलते चलते ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हैं। कितने पैसे दिख रहे हैं वहां पे देखना, ₹50 के करीब होंगे जी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरी स्क्रीन पे भी लो, देखो आप, और साथ में अब आइए आगे के विषय के लिए। तो सभी काम पूरे होंगे, दोनों बच्चों का भाग उदय होगा, शत्रु पर विजय होगी, वास्तु का आदि का आप पे कुछ नहीं चलेगा, ग्रह दोषों से आप बचे रहोगे। एंटीबायोटिक बोल रहा हूं, तुम्हारा शत्रु का जवाब है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। नया तो घर, आपने ऐसे ऐसे लिखा होगा, नया घर बन रहा है जी, उसमें वास्तु हैं? का नया घर बन रहा है, उसमें वास्तु का तो हम क्या कह रहे हो? काम करवाया जी। तो संपूर्ण कार्य आपके सफल आदिनांक से, और पंडों का सरकार को पकड़े रहना, मेहदीपुर जाते रहना, और मैं गारंटी देता हूं अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिकायत का, तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। गुरुजी मेरे को रुकावट आती है तो हार्ड में मैं हनुमान जी महाराज को बोल देता हूँ कि मैं श्री राम जी को शिकायत कर दूंगा। तो तुम रुकावट डालते हो ना उल्टा, मेरे को लगता है तो। अच्छा वो गड़बड़ करते हो तुम रोक देते हो ना, कहूँ ऐसी जगह तुम रोक दियो, तुम मर रहे हो, तुम कहो हनुमान जी पर तुम मर जाओ, चले जाओ ऊपर, कहो हनुमान जी ने बचाया नहीं है। अब हम समझ गए तुम कहाँ लगाते होंगे, मैं जानता हूँ। तुमने जो ट्रीटमेंट हमारा वाला कहा, कुछ जगहों पर अपने इष्ट को याद नहीं करना चाहिए, कुछ जगहों पर सबसे पहले याद करना चाहिए, लेकिन सोते समय जरूर याद करना चाहिए कि मैं सो रहा हूं, अब देखना नहीं मर जाओगे कभी। पितर मित्र सब समाप्त, कोई नहीं रहेंगे, ट्रीटमेंट सबका। आज मेरी माता जी का 34वीं पुण्यतिथि है। चलिए आप कल का भंडारा 51,000 रुपए का सुबह से लेकर शाम तक का भंडारा आप कराएं, पैसा ना हो मैं दूंगा, अगली बार दे देना। नहीं ठीक है गुरुजी, जाओ जाओ कभी दर्शन दीजिए। एक गुरुजी आपने कुल देवता के लिए, कुल देवता और तुम्हारी पूरी पीढ़ी के विषय में मैं सिस्टम से बता दूंगा, अपने घर पे बैठा लेना। जो जो पितर हैं और जिनको मोक्ष की जरूरत है उनको ज्ञा स्थान में विद्याना समाधान पर उनकी मुक्ति हो जाएगी। तीर्थ में बैठाना समस्या का समाधान उचित है। हाँ वो विवाह वाला और जो वो विद्युत वाला, हाँ पितर वाला जो हाथ पे लिखा, समझ लिया, हम समझ रहे थे, तुम हाथ पे वो रखें। अब हमने नहीं लिखा हाथ पे, जी गलती हो गई। वो गुरुजी पूछ रहा था वो स्टील वगैरह का, स्टील का कब उसमें पहले लिख के दे चुका हूँ बिफोर। जाओ स्टील में सस्ते में भर लेना, महंगा बहुत होगा, अच्छा बच जाएगा इस बार। जब गुरुजी एक घर में पैसे मिले हैं कुछ है? अभी एक हफ्ता पहले घर में पैसा मिला है। अच्छा, अभी तक समझ नहीं आ रहा कहाँ से आया है। क्या मिला है? 58,400। बस। हाँ जी। अब इसमें हमने 400 तो नहीं लिखा है, लेकिन 58,000 लिखा। 58,000 राशि जो प्राप्त हुई है वही आपको इसमें भंडारे में लगाना है। जय श्री राम, यही मुद्रा मैंने मांगी है। गुरुजी मेरा बड़ा भाई जो है जी 2-3 महीने में बहुत शराब पीता है जी। क्या लिखा दिख रहा है आपको? अब गलती कहाँ हुई हमारी कि हमने 400 नहीं लिखा, लेकिन 58,000 तो लिखा। बात तो वही है, वो बाबा ने भंडारे के लिए दिए होंगे तो तभी तो मैंने आपको दे दिया, ले जाओ। चलो भागो, डाटा समाप्त। गुरुजी वो बड़े भाई का बताना था आपको। अब अगली बार पर्ची कटवाओ, वापस नंबर आ जाएगा, और आप क्या बताना कि डाटा समाप्त ना हो। जय श्री राम। गुरुजी मुष्ट का भांजे को भी मार नहीं मारेंगे, गुरुजी बहुत परेशान है। मार दूंगा, नंबर आएगा तब। पिछले महीने कमल भैया ने पर्ची बनवाई थी, आपने बुलाया था जी।
वो कैंसर वाले की कह रहे हैं हाँ आप? जी। जाओ, लग जाएगा घंटे, हो जाओ फट। भैया 58,000 रुपये जमा, ठीक है। और कल का भंडारा भैया की तरफ से। आप जाइए, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, अभी मैं इसलिए छुपा लिया मैंने। हाँ, भाग जाओ जल्दी से। ओम विष्णु, भागो। बोलिए पंडोखर सरकार की। आप लोग कहते हैं महाराज जी किसी किसी को बहुत टाइम दे देते हैं, हमको टाइम नहीं देते। इसके लिए दिमाग चाहिए। या 58,000 तुम देने वाले हो तो बताओ भाई, इनको हमने टाइम दे दो तो तुमको कल की व्यवस्था बना दी खाने की। आज सब विभाग संभाल के रखना पड़ता, नहीं तो एक दिन में खत्म हो जाए कोर्स। बराबर सरकार चलाना, बराबर नियम से अनुशासन बना के रखना, बराबर सब मद चलते रहें और सब मदों में धन आता रहे, सब मदों के कार्य चलते रहें। तो ये तो विडंबना। मुख्यमंत्री से पूछो कि माल कैसे किस मंथ पे लाना पड़ता है। यहां का मैं पीठाधीश्वर हूं तो कैसे ले आऊं पैसा। आप तो पंडोखर सरकार चलो, वहां खावे को मिलेगा, कहा गाय रखोगा है? ये हमारी विडंबना। सोचो कि हम कितना टेंशन में रहते होंगे, कल सुबह होने वाला है, 10,000 फिर आएंगे खाना खाने, प्रसाद पाने। बताइए ना। हेलो मुकेश जी, समझ रहे हो ना। अब तुमने तो कहा अपना अपना काम करो, जेब में डालो, चल दो। हमसे पूछो कि हर बात की चिंता है कि ईटा की गाड़ी आ गई, अब इतने हो गए, गिट्टी आ गई इतनी हो गई, बालू आ गई इतनी हो गए, कारीगर बढ़ गए इतने हो गए। और जब खबर आती कारीगर कम कर रहे तो लगता है कम हो जाए इस बार, पता पड़े वो 4 गुना ऊपर हुआ। और ये सब व्यवस्था है, मद है, चलाना पड़ेंगे। अर्थ कहां से आएगा? अर्थ लेना पड़ेगा, अर्थ होगा तो व्यवस्था बनेगी। और हम ये तो कह नहीं सकते कि लेता नहीं हूं चंदा कर ले आना। ये कौन सी बात है? लेता नहीं हूं चंदा कर ले आना। हमने चंदा लेना नहीं सीखा जिंदगी में, हमने दान लेना सीखा है। महाराज अब कीजे सोई, सबकर धर्म सहत हुई। मेरा एक ही चौपाई, एक ही चीज से मैंने पकड़ा, जीवन में सबके हित का, सबके कल्याणकारी हो, मैं वो काम करता हूं जिसमें अकेला मेरा हो, तुम्हारा कुछ ना हो। मैं ऐसा काम नहीं करता। लाइट मुझे मिले, प्रकाश तो तुमको दूंगा। भगवान से कहता हूं प्रकाश मुझे देना, लाइट मुझे देना, फिर मैं तार दे दूंगा, इनको कनेक्शन दे दूंगा, लेकिन देना मुझे सब कुछ। और तुमको डायरेक्ट मिल जाए तो फॉल्ट हो जाओगे। अब वो एक भूत ने कि ये बंद हो, इतने बंद हो, इतने बंद हो, यहां तो हर चीज बंदी। चलिए आगे चलते हैं। बोलिए पंडोखर सरकार की।